दोस्तों नमस्कार। एमटी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिससे पूरे देश की सियासत में बड़ा भूकंप आने वाला है। खास करके अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, बहुत बड़ा सियासी भूकंप आने वाला है। अच्छा आप बताइए, खुद सोचिए कि जो कानून तोड़ते हैं वे कानून कैसे बना सकते हैं। उसी सदन में, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, ऐसे सदस्य कानून पर जो है वोटिंग करते हैं, ऐसे सदस्य कानून बनाते हैं जो खुद कानून के शिकंजे में हैं, कानून को तोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं। आप बताइए, अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, तो कोई अगर दोषी है तो वह चुनाव कैसे लड़ सकता है। एक कानून बनाया गया कि अगर कोई दोषी पाया जाता है और उसको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो 6 साल के लिए जो है वो अयोग्य घोषित हो जाता है, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन क्यों 6 साल क्यों? अगर दोषी पाया जाता है तो वो पूरे आजीवन उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। इससे आम जनता भी जो है वो सहमत होगी कि अगर जो है कोई दोषी पाया जाता है तो 6 साल के लिए ही क्यों उस पर बैन लगे, उस पर तो आजीवन बैन लगना चाहिए। कोई अपराधी है तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, 2 साल के लिए आपको सजा हो गई, फिर उसके बाद 6 साल बाद आप फिर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नेताओं को प्रिविलेज क्यों दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न किया है। ऐसे में तो पूरे देश के बहुत ढेर सारे सांसद और बहुत ढेर सारे कई विधानसभाओं के विधायकों के ऊपर खतरा तो मंडरा ही जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में अगर मैं बात करूं तो 205 विधायक ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के सदन में जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। मैं इस पर अभी थोड़ी देर के बाद बात करता हूं, कैसे उत्तर प्रदेश में जो है 205 विधायक अगर सस्पेंड हो जाते हैं या 205 विधायकों की जगह रिक्त हो जाती है तो क्या होगा। योगी सरकार तो बचेगी ही नहीं, और योगी सरकार नहीं बचेगी वो दूसरी बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी विधायकों के ऊपर खतरा है, निषाद पार्टी के विधायकों के ऊपर खतरा है, आरएलडी के ऊपर खतरा। मतलब कुल टोटल 205 है जो विभिन्न दलों के हैं, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा है, 111 सदस्य। आगे मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो है क्या। क्या दोषी सांसदों और विधायकों को चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूछा है, और कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं देते हैं तो भी मामले को आगे बढ़ाएगा। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग अगर जो है 3 हफ्ते में जवाब नहीं देते हैं तो भी जो है कोर्ट इस मसले पर वो जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जो है 4 मार्च की तारीख निर्धारित किया है। कोर्ट ने कहा कि दोषी नेताओं पर केवल 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता ने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल है। हालांकि ये जो है आम जनता का भी सवाल है, ऐसा नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और जो है चुनाव आयोग को नोटिस दे दिया है, 3 हफ्ते में जवाब देना है, 4 मार्च को सुनवाई है। अगर इस पर फैसला होता है और सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ता है तो क्या स्थिति होगी? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी चिंता जाहिर किया है कि एमपी एमएलए कोर्ट में जो सुनवाई है वो बहुत धीमी चल रही है। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि दिल्ली की निचली अदालतों में मैंने देखा है कि 1 या 2 मामले लगाए जाते हैं और जज 11 बजे तक अपने चैम्बर में चले जाते हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि एमकस क्यूरे विजय हंसरिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश के दूसरे राज्यों में बार बार सुनवाई टाल दी जाती है और वजह भी नहीं बताई जाती है। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां अब तक एमपी एमएलए कोर्ट का ही नहीं गठन हुआ है। आप बताइए, अगर किसी विधायक या किसी सांसद पर कोई दोष मतलब अपराधी मुकदमा चल रहा है एमपी एमएलए कोर्ट में और 5 साल बीत गया, उसके बाद अगर कोई जो है फैसला ही आता है तो क्या मतलब है। तो धीमी सुनवाई पर भी कोर्ट ने चिंता जाहिर किया है। तीसरा जो है उसका मुद्दा था कि हंसारिया ने कोर्ट को सुझाव दिया कि क्या चुनाव आयोग एक ऐसा नियम नहीं बना सकता है कि राजनीतिक पार्टियां गंभीर अपराध में सजा पाए लोगों को पार्टी पदाधिकारी नहीं नियुक्त कर सकती। ये जो है कोर्ट को सुझाव दिया गया कि भाई ऐसा नियम बना दीजिए कि जो है गंभीर अपराध में सजा पाए लोग हैं उनको कोई वो ना दे, लेकिन ये तो पार्टियों के ऊपर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 के कुछ हिस्सों की जांच करेंगे। कोर्ट भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति में भाग न लेने पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। जैसे दोषी नेता 6 साल, अफसर 5 साल के लिए आयोग घोषित किए जाते हैं, ये एक धारा 8 है। मुख्य रूप से ये जानिए कि अपराधी नेताओं के चुनाव लड़ने की बैन की मांग 3 बातें। वकील अश्विनी उपाध्याय ने 2016 में जनहित याचिका लगाई थी जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए कि वे स्वच्छ छवि वाले लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, यानी क्यों अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को ही जो है टिकट दे रहे हैं और वो जो है उनके प्रतिनिधि बन रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दलील ये दी जाती है कि एक आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल आपराधिक मामलों में 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर सजा की अवधि पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर ही रोक है। उपाध्याय की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने और अलग अलग अदालतों में उनके खिलाफ लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने की मांग। इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को जो है नोटिस दिया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। 4 मार्च जिसके सुनवाई की अगली तारीख है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 205 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। उन 205 विधायकों में 111 भारतीय जनता पार्टी के हैं। योगी जी जिसके जो है मुखिया हैं, योगी जी तो अपराध पर 0 टॉलरेंस करते हैं, लेकिन प्रतिनिधि जो सदन में प्रतिनिधि हैं वे 111 भारतीय जनता पार्टी से हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और बता दें 76 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। 111 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जिसमें 76 ऐसे विधायक हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं। इसी के तहत जो है आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल के पास भी 5 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। निषाद पार्टी के 4 विधायक हैं जिनके खिलाफ जो है कोर्ट में केस है। इसी तरीके से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के भी 4 विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं जिनके ऊपर जो है मुकदमा चल रहा है। ऐसी कंडीशन में 205 ऐसे विधायक हैं उत्तर प्रदेश की सदन में जिनके ऊपर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, केंद्र सरकार क्या जवाब देती, चुनाव आयोग क्या जवाब देती है, इस पर देखा जाएगा। उसे लगता नहीं है कि केंद्र सरकार जो है वो हाँ में जवाब देगी, लेकिन अगर केंद्र सरकार हाँ में जवाब देती है तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि एमपी एमएलए कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें गंभीर मामले कितने हैं। कुछ मामले तो ऐसे हैं जो गंभीर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 95 विधायक ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामला चल रहा है। उसमें डकैती है, मर्डर है, औरतों के प्रति अत्याचार है, इस तरीके के केस हैं, गंभीर हैं, जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा तय है। और समाजवादी पार्टी के 45 ऐसे विधायक हैं
जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं कि उसमें 2 साल से ज्यादा की सजा होनी तय है। इसी तरीके से 5 आरएलडी के विधायक हैं जिन पर गंभीर आरोप है। 4 जो है वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं जिन पर गंभीर मुकदमा, उसी तरीके से 4 जो है वो निषाद पार्टी के विधायक हैं जिन पर गंभीर मुकदमा चल रहा है। 1 जो है लोकतांत्रिक जनसत्ता के विधायक हैं उन पर चल रहा है, और 1 जो है बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं उन पर चल रहा है। ये गंभीर मुकदमे जो चल रहे हैं उन पर, उस पर 2 साल से ज्यादा की जो है सजा का प्रावधान है। अगर जो है एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई में तेजी करती है, जैसा कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर किया है कि एमपी एमएलए कोर्ट भी सुनवाई में इतना समय लगा देती है, अगर सुनवाई करती है तो 205 विधायक उत्तर प्रदेश से सस्पेंड हो सकते हैं। आज की तारीख में अगर 205 विधायक सस्पेंड होते हैं तो कौन सरकार बना पाएगा? ये पूरे देश में इस तरीके का राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर, और ये सवाल भी वाजिब है कि आखिर जो है जब जो कानून बनाता है वही कानून तोड़ रहा है तो किसी को न्याय कैसे मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है, और इस वाजिब सवाल का क्या परिणति होगा यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की तारीख में खतरा मंडरा गया है। अब यह देखने वाली बात होगी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि अगर जवाब तय समय पर नहीं आएगा तो भी जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने तो चुनाव आयोग पर टिप्पणी कर दिया हरियाणा चुनाव को लेकर के कि ईवीएम से डाटा ना डिलीट किया जाए। यहाँ तक कि राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो चुनाव आयोग की नियुक्ति में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या जरूरत है, इस पर भी सवाल उठा दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 4 मार्च को सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट जो है किस तरीके का फैसला लेता है। क्या सुप्रीम कोर्ट आगे इसको बढ़ाएगा और कोई समय सीमा निर्धारित करेगा कि एमपी एमएलए कोर्ट जो है जल्द से जल्द फैसला करें? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि पूरे देश की राजनीति में तूफान तो आएगा ही, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का टिके रहना भी बड़ा मुश्किल होगा। क्या समय से पहले चुनाव हो जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फैसला आ सकता है कि 205 विधायक सस्पेंड हो सकें? यह देखने वाली बात होगी, लेकिन आज की तारीख में तो यह मामला है। देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।